स्टार्ट। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले की सादर तहसील का छोटा देहात लोनखेड़ा के इस श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता के इस पवित्र मंदिर में श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जो 25, 26 और 27 अक्टूबर 2021 को संपन्न हुआ। ऐसे श्री विठ्ठल रुक्मिणी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए आज के योग कार्य के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं इस पवित्र मंदिर से योग कार्य के शुभारंभ की ओर जा रहा हूं। बड़ा ही अच्छा पवित्र माहौल है, फूल पौधे हैं, मस्त तुलसी गिरवा का जो पौधा है जो श्वसन तंत्र के लिए बहुत ही अच्छा होता है। भरपूर ऑक्सीजन से भरपूर मात्रा में इसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे इस पवित्र वातावरण में आज हम योग कार्य का प्रचार का शुभारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों। पिछले वीडियो में भी मैंने इसी मंदिर में और इसी बरगद के पेड़ के नीचे योग कार्य का शुभारंभ कर चुका था। आज फिर से उसकी कंटिन्यूटी जो है वह आगे बढ़ा रहा हूँ। पिछली बार मैंने आसनों में भद्रासन कैसे करते हैं इसके लाभ और विधि समझा कर कहा था। अब आज के वीडियो में मांजरासन नंबर 1 और 2 कैसे करते हैं इसके बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, इस चैनल को देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी योग साधकों को जरूर कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स जरूर भेजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट्स मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुभारंभ करने से पहले योग के जो महामुनि है पतंजलि मुनि, इनका आशीर्वाद लेते हुए और साथ ही साथ मुझे जिन योग गुरुओं से योगा सीखने को मिला ऐसे सभी योग गुरुओं का आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सबसे प्रथम हम मांजरासन नंबर 1 और 2 इसके लाभ और विधि को साइंटिफिक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। आसन जो हम करने जा रहे हैं उसके पहले तो एक बढ़िया जो आप सो सके ऐसा लंबा चौड़ा आसन जो है वह बिछा लेना है। इस आसन के ऊपर मैं पद्मासन में यहाँ पर बैठा हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो मांजरासन नंबर 1 के लाभ क्या है वो पहले हम यहाँ पर सुन लेते हैं। सबसे पहला लाभ मांजरासन से हमारे जो घुटने हैं, साथल जो है वह मजबूत हो जाते हैं। दूसरा लाभ, हमारे हाथ, पंजे, मणिबद्ध, कोहनियां, कंधे उसमें मजबूती आती है। इसके जो जॉइंट होते हैं उसमें मजबूती आती है। तीसरे नंबर का फायदा, रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं दूर होती है। और दोस्तों, कमर दर्द जो होता है वह दूर हो जाता है। चौथे नंबर का फायदा, गुदा भ्रंश जिसे कहते हैं वह समस्या जाने में मदद मिलती है। 5वें नंबर का फायदा, हमारा हसली फसली डायफ्राम सीना जो है मजबूत होता है, सशक्त होता है। 6 नंबर का फायदा, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है पीछे, स्पाइनल कॉर्ड मजबूत होता है। और साथ ही साथ दोस्तों महिलाओं का जो गर्भाशय जो बाहर निकल आता है ना, तो ऐसे रोग में, व्याधि में भी मांजरासन बहुत अच्छा लाभ करता है। इससे भी कई गुना अधिक लाभ जो है ये मांजरासन के है। मैंने तो आप लोगों को फोकस रूप में संक्षिप्त यह लाभ बताने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे लाभ। अब मांजरासन साइंटिफिक ढंग से विधि के साथ कैसे करते हैं उसे समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने यह जो पैर है इस प्रकार से खोल लिए हैं। इस प्रकार से लंबे चौड़े आसन पर रिलैक्सेशन के साथ ऐसे बैठ गया हूँ। यह मांजरासन जो है वह शुभारंभ करने जा रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम मैं वज्रासन में यहाँ पर बैठूंगा। तो चलिए दोस्तों, वज्रासन में लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट पैर इस प्रकार से ऐसे, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पैर इस प्रकार से
पीछे लेकर आया हूँ। हमारे जो फोटोग्राफर ओंकार सिंह राजपूत जो है उनके भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे, जो इस कार्य के लिए हमें बहुत अच्छी सहायता कर रहे हैं, अलग अलग एंगल के साथ वीडियो दिखाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इस प्रकार से हम वज्रासन में दोस्तों आ गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सामान्य सांस प्रश्वास हमारा चलता रहेगा। अब श्वास भरते हुए घुटनों के बल आना है, श्वास भरते हुए ऐसे घुटनों के बल आना है दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर श्वास भरते हुए हम घुटनों के बल आ गए हैं और हमारी जो हथेलियाँ हैं किस प्रकार से जमीन पर ऐसे स्थापित कर दी है। यहाँ पर दोनों हथेलियों में फासला है, साथ ही साथ दोनों घुटनों में भी आप फासला देख रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों हमारा जो मुख है ऐसे सामने की ओर हमारा मुख रहेगा और रीढ़ की हड्डी जो है उसमें अंतर्वक्रता रहेगी। अंतर्वक्रता देखिए दोस्तों, हमारे छायाचित्रकार ओंकार सिंह राजपूत जो है किस प्रकार से रीढ़ की हड्डी की अंतर्वक्रता जो है वह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब रीढ़ की हड्डी में अंतर्वक्रता रहेगी तो पेट जो है किस प्रकार से बाहर की ओर आ गया है और मुख हमारा सामने की ओर है। और दोस्तों इस स्थिति में कुछ समय रुकने का प्रयास करना है और योग की भाषा में लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास आपका चलता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों यह है मांजरासन नंबर 1 की पहली स्थिति है जिसमें रीढ़ की हड्डी में अंतर्वक्रता है। सामान्य लंबा गहरा सांस प्रश्वास मेरा यहाँ पर चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर इसमें सेकंड टाइप जो होता है इसमें रीढ़ की हड्डी जो है बाहर की ओर वक्र होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा सामान्य सांस प्रश्वास चल रहा है। अब फिर से एक बार लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर उठाने का प्रयास किया है, जो हमारे ओंकार सिंह राजपूत छायाचित्रकार पूरे एंगल के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊंट के भांति यह स्थिति हमारी बन गई है और गर्दन जो है वह नीचे की ओर से झुकाते हुए हमारी जो ठुड्डी है हनुवटी ज्याला मराठी मध्ये म्हणतात वह सीने के तरफ लटकाने का प्रयास करना है। और ये स्थिति में आने के बाद हमारा लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चलता रहेगा दोस्तों। यह मांजरासन नंबर 1 में यह दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति थी रीढ़ की हड्डी का अंतर्वक्र और दूसरी स्थिति थी रीढ़ की हड्डी का यह बाह्य वक्रता, जो दोनों एंगल से दिखाने का प्रयास दोस्तों किया है। यहाँ पर लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास हमारा चलता रहेगा। जब भी आपको लगता है कि कैपेसिटी संपन्न हो गई है फिर उसके बाद लंबी गहरी सांस भरते हुए इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरते हुए घुटनों के बल आ जाना है और फिर सांस को छोड़ते हुए फिर से यहाँ पर वज्रासन में आ जाना है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर मांजरासन नंबर 1 जो है उसकी जो 2 स्थितियां हैं वह साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ विधि के साथ बताने का प्रयास यहाँ पर मैंने किया है दोस्तों। तो यह था हमारा मांजरासन नंबर 1। अब हम अगले स्टेप में मांजरासन नंबर 2 कैसे करते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर मांजरासन नंबर 2 इसके लाभ और विधि को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके लाभ क्या है वह इस प्रकार। पहला लाभ, चेहरे पर कांति आ जाती है दोस्तों, चेहरे पर तेज आता है। और हाँ दोस्तों, चेहरे पर जो दाग धब्बे मुरूम जो किल बन जाते हैं ना, मुहासे भी बोलते हैं जिसे, वह दूर होने में मदद मिलती है मांजरासन नंबर 2 से 1 से भी। और दूसरा फायदा दोस्तों, यहाँ पर चेहरे के संपूर्ण जो अवयव है उसके लिए लाभकारी है। चेहरे के संपूर्ण अवयवों की नस नाड़ियां जो है वह खुल जाती है, सुचारू ढंग से कार्य करने लगती है, जिससे बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इससे भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है मांजरासन नंबर 1 और 2 से
दोनों से मिलते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर संक्षिप्त लाभ बताने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, मांजरासन नंबर 2 जो है वह साइंटिफिक विधि के साथ कैसे करते हैं वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मांजरासन नंबर 2 जो है वह हम सुखासन में, जैसे कि हम शादी, भारतीय संस्कृति के तहत शादी मंडली मारकर भी बैठ सकते हैं इसमें। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में भी हम मांजरासन नंबर 2 कर सकते हैं, जिसे हम इसे सुखासन बोलते हैं। और हाँ दोस्तों, जिनको कोई समस्या नहीं है, घुटनों की समस्या नहीं है, ऐसे लोग जो है उसे वज्रासन में भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर मैं वज्रासन में मांजरासन नंबर 2 करके दिखाने वाला हूँ। इस प्रकार से मैं रिलैक्सेशन के साथ यहाँ पर आसन के ऊपर बैठ गया हूँ। अब वज्रासन लगाते हुए यह आसन करने का प्रयास करूंगा। लंबी गहरी सांस भरते हुए पहले लेफ्ट पैर मैंने इस प्रकार से पीछे ले लिया, फिर सांस छोड़ते हुए राइट पर इस प्रकार से ले लिया है। पीछे वज्रासन की जो पोजीशन कैसे सटीक होनी चाहिए वो हमारे छायाचित्रकार जो है वह दिखाने का यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पीछे हमारा जो पैर है किस प्रकार से जमीन से सटा हुआ है, अंगुष्ठ के साथ एक अंगुष्ठ इस प्रकार से टच है। ये पोजीशन सही पोजीशन वज्रासन की होती है। अब आगे से मांजरासन कैसे करते हैं वह दिखाने का प्रयास ओंकार सिंह राजपूत कर रहे हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभारी रहेंगे, ताकि योग के प्रचार के कार्य के लिए उनकी सहायता मिली, इसलिए फिर से एक बार आभारी हूँ उनका भी। हाँ दोस्तों, तो चलिए अब मांजरासन नंबर 2, यहाँ पर वज्रासन की ये स्थिति में मैं आ गया। अब सेकेंड स्टेप जो होती है, मैंने मेरा जो राइट वाला जो हाथ है इस प्रकार से लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट के कंधे पर इस प्रकार से रख दिया है, फिर सांस छूट गई, फिर से लंबी गहरी सांस भरते हुए लेफ्ट वाला जो हाथ है सांस भरना और छोड़ते हुए राइट कंधे पर रख दिया। इस प्रकार से यह क्रॉस की पोजीशन यहाँ पर आप लोग भली भांति देख रहे हैं छायाचित्र के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर ये सेकंड स्टेप है। अब दोस्तों आगे जो है लंबी गहरी सांस अंदर भरकर अर्थात अंतर कुंभक करके बिल्ली के भांति चेहरे को ऐसे आकुंचित करना होता है, और उसके बाद जैसे कैपेसिटी संपन्न हो जाती है तो चेहरे को फिर से प्रसारित, रिलैक्सेशन कर देना, प्रसारित कर देना है और रिलैक्स हो जाना है दोस्तों। तो चलिए आप प्रैक्टिकल के साथ देख लीजिएगा। ये भर ली सांस, इस प्रकार से दोस्तों, फिर उसके बाद में कैपेसिटी संपन्न हो गई तो इस प्रकार से रिलैक्स हो जाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसे हम एक ऑर्डर के साथ, आज्ञा के साथ भी करवाते हैं, वह भी एक बार देख लेते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए दोस्तों किस प्रकार से मैंने क्रॉस यहाँ पर बना लिया, ऐसे या फिर इस प्रकार से ऐसे क्रॉस बना के लंबी गहरी सांस भरना और अंदर रोक के यह आसन करना, आंखें भी बंद रहेंगी। भरली सांस, चेहऱ्याला आकुंचित करा 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 करा, रिलैक्स, अंतर कुंभक करके जहां तक आपकी क्षमता थी, क्षमता संपन्न हो जाने के बाद जो चेहरा आपने बिल्ली के भांति आकुंचित किया था वह भी रिलैक्स कर देना है और आपका सामान्य सांस प्रश्वास चलता रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मांजरासन जो है आज्ञा के साथ किस प्रकार से किया जाता है, और ऐसे भी मैंने यह आसन जो है आप लोगों को साइंटिफिक ढंग से बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से मांजरासन के लाभ और मांजरासन की विधि, मांजरासन नंबर 2 जो है उसके लाभ और विधि बताने का प्रयास किया। इसके पहले मैंने मांजरासन नंबर 1 भी बताया था और साथ ही साथ फायदे भी यहाँ पर बताए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अगली स्टेप में 21 नंबर का जो आसन आता है जिसका नाम है सिंहासन, अर्थात शेर के भांति दहाड़ना होता है। बहुत ही अच्छा लाभकारी आसन है, उसके लाभ और विधि को समझने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 21 नंबर का जो बैठे आसन है सिंहासन, वह भी वज्रासन में बैठकर करते हैं, या फिर मानो किसी की घुटने की समस्या यदि होंगे, डॉक्टर ने मना कर दिया है
तो ऐसे लोग सुखासन में, जो मैंने पहले कहा था इसी वीडियो में, तो सुखासन में बैठकर भी यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जिनकी समस्या है वही लोग करें, नहीं तो बाकी सब लोग सिंहासन जो है वज्रासन में ही करना होता है। ये पॉइंट नोट डाउन कर ले। सिर्फ सुविधा के लिए मैंने वैसे सुखासन का शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो सिंहासन वज्रासन में ही बहुत अच्छा होता है और साइंटिफिक ढंग से वज्रासन में ही करना होता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं फिर से वज्रासन में बैठ गया हूँ। सबसे पहले तो सिंहासन से क्या लाभ मिलते हैं वो पहले सुन लेंगे। सबसे पहला लाभ, सिंहासन से संपूर्ण शरीर में सक्रियता आती है दोस्तों। दूसरा, हमारी जो नेत्र ज्योति जो होती है वह तेज होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है सिंहासन करने से। तीसरा नंबर का फायदा, हमारा जो स्वर यंत्र होता है वह सक्रिय होता है और उच्चारण में शुद्धता आती है सिंहासन करने से। चौथे नंबर का फायदा, स्वर में मधुरता आती है। पांचवें नंबर का फायदा, कई लोगों को टॉन्सिल की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है। ऐसे टॉन्सिल और थायराइड वाले लोगों के लिए सिंहासन बहुत ही लाभकारी है। 6 नंबर का फायदा, गला या गले से संबंधित कई समस्याएं, कई व्याधियां होती है, वह जाने में मदद मिलती है सिंहासन करने से। 7वें नंबर का फायदा, कान के जो रोग होते हैं, कान के रोगों से राहत मिलती है, कान के रोग दूर होते हैं सिंहासन करने से। और 8वें नंबर का फायदा दोस्तों, तोतलापन दूर होता है। कई बच्चे बेचारे तोतले बोलते हैं, तो ऐसे तोतलेपन को यदि दूर करना है तो उसके लिए सिंहासन बहुत अच्छा आसन है। ये तो मैंने फोकस रूप में संक्षिप्त यहाँ पर लाभ समय के अभाव से बताया, इससे भी कई गुना ज्यादा लाभ जो है सिंहासन से मिलता है। तो दोस्तों ये थे सिंहासन के लाभ। अब सिंहासन साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ कैसे करते हैं वो अब आप लोग वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से मैं वज्रासन में बैठ गया हूं। सेकंड स्टेप में इस प्रकार से मैंने यहाँ पर दोनों घुटनों में ऐसे फासला बना लिया है, 1 से 1.5 फीट का यहाँ पर फासला बना है। और उसके बाद ये जो हथेलियां है, दोनों हाथ की हथेलियां, इस प्रकार से ये घुटने के जो गैप बना है, इस गैप में इस प्रकार से स्थापित किया, जिससे उंगलियां जो है वह पीछे की ओर है, अंगुष्ठ जो है पीछे की ओर यहाँ पर रख दिया है। ये सही पोजीशन होती है सिंहासन की। अब दोस्तों यहाँ पर सिंहासन करते समय सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस भरना होता है, फिर उसके बाद में सांस बाहर छोड़ते हुए, जबान को भी काली मां के जैसे बाहर निकालते हुए शेर के भांति दहाड़ना होता है इसमें। तो चलिए दोस्तों, यहां पर उसके बाद शेर के भांति दहाड़ने के बाद जैसे आपकी कैपेसिटी संपन्न हो जाती है तो फिर से लंबी गहरी सांस भरना और स्लाइवा को निगलते हुए इस प्रकार से मसाज की जाती है गले की और आसन संपन्न किया जाता है। तो पहले देख लेंगे, प्रैक्टिकल के साथ यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो चलिए, ये भर ली सांस, सांस छोड़ के तो दोस्तों इस प्रकार से सांस छोड़ने के बाद पहले मैंने सांस भर ली, फिर सांस छोड़ते हुए शेर के भांति दहाड़ा। और हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि वह भवों के तरफ रहेगी, जिससे शेर के भांति हमारे चेहरे की आकृति तैयार होगी और दहाड़ना भी है। फिर उसके बाद में स्लाइवा को इस प्रकार से निगलते हुए गले के से मालिश भी यहाँ पर करनी होती है। फिर से एक बार देख लेंगे, ये भर ली सांस, फिर कैपेसिटी संपन्न तो सांस को भरना और स्लाइवा जो होता है ऐसे अंदर की ओर निगलना। स्लाइवा बहुत अच्छा होता है संपूर्ण शरीर के लिए। मिट्टी के 18 तत्व जो है वो स्लाइवा में होते हैं। जैसे जैसे स्लाइवा हमारे गले के अंदर से उतरेगा वैसे वैसे बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस प्रकार से हमारे गले की मालिश भी करनी है सिंहासन हो जाने के बाद, लंबी गहरी सांस भरने के बाद इस प्रकार से। तो दोस्तों यह था हमारा सिंहासन, मैंने उसके लाभ और विधि को समझाने का प्रयास किया है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने मांजरासन नंबर 1, मांजरासन नंबर 2, सिंहासन
उसके लाभ और साइंटिफिक विधि सांस प्रश्वास के साथ कैसे करते हैं उसे समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। और ऐसे ही योग, आसन और प्राणायाम के जो नए नए वीडियो और उसकी प्रामाणिक जानकारी सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से लाभ के साथ आप लोगों तक पहुंचाने का मैं प्रयास करते रहूंगा। तो दोस्तों फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट्स जरूर भेजें ताकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग साधक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।